हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एंग्लो सेक्सन पीरियड यानी ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश को पढ़ा था। इसके बाद रेनेसा एज आता है, द रेनेसा। बट रेनेसा पे मूव करने से पहले हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए तो वो टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाता है एंड हमें ये भी पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम MCQs बेस्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एंग्लो सेक्सन पीरियड के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंग्लो सेक्सन एज, इसकी जो टाइम लाइन है ये 450 to 1066 है। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एंग्लो सेक्सन एज को ओल्ड इंग्लिश एज भी कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश एज, एंग्लो सेक्सन पीरियड, यहाँ पे एज ना करके अगर पीरियड लिखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन is the Southern and Eastern Scotland on the early middle age। ऑप्शन है फ्रेंच लैंग्वेज, सेकेंड नंबर इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड है लैटिन लैंग्वेज और फोर्थ है जर्मन लैंग्वेज। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द डैश स्पोकन इन इंग्लैंड एंड साउदर्न एंड ईस्टर्न स्कॉटलैंड ऑन द अर्ली मिडिल एज। मीन्स हिंदी में अगर हम समझें
तो ये भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्सन, ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन का सबसे पुराना रिकॉर्डेड फॉर्म था, वो कौन सी भाषा का था जो प्रारंभिक मध्य युग में इंग्लैंड और दक्षिणी और पूर्वी स्कॉटलैंड में बोली जाती थी। भाषा को पूछ रहा है कि कौन सी भाषा थी जो मध्य युग में इंग्लैंड और दक्षिणी पूर्वी स्कॉटलैंड में बोली जाती थी, और वो सबसे पुरानी अंग्रेजी या एंग्लो सेक्सन का सबसे पुराना रिकॉर्डेड फॉर्म था। ऑप्शन है फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्म रिकॉर्डेड रूप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओल्ड इंग्लिश वॉज ब्रॉट टू ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओल्ड इंग्लिश वर ब्रॉट टू ग्रेट ब्रिटेन बाय डैश सेटलर्स इन द मिड 5th सेंचुरी। ओल्ड इंग्लिश भाषा को 5th शताब्दी में यानी 5वीं शताब्दी के मध्य में इन द मिड 5th सेंचुरी, तो पुरानी इंग्लिश यानी ओल्ड इंग्लिश भाषा को 5वीं शताब्दी के मध्य में ग्रेट ब्रिटेन के निवासियों के लिए लाया गया था। तो कौन से निवासियों के लिए लाया गया था ग्रेट ब्रिटेन के, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो जर्मन एंड एंग्लो केल्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये है, एंग्लो सेक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैडमन्स हिम। कैडमन की जो ये हिम थी, हिम मतलब होता है भजन जिसको हम बोलते हैं, कैडमन्स अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड। हिम का मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड, यानी कि भजन, एक ऐसा सॉन्ग जिससे गॉड की प्रशंसा की जाती है, तो उसको जो है हिम कहा जाता है। रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोयम composed between डैश। कैडमन का जो हिम था ये सबसे पुरानी इंग्लिश की कविता है। तो ये कब से कब तक यानी कंपोज्ड हुई, इंग्लिश पोयम जो थी ये कब से कब तक कंपोज्ड हुई? ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 700 से 750 और 750 से 800, 658 से 680 और 500 से 550, ये ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है यानी कैडमन का जो हिम था ये सबसे पुराना इंग्लिश की पोयम है और ये 658 से 680 के बीच में कंपोज्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैडमन जो 657 से 684 सेंचुरी के बीच थे, इज द अर्लीस्ट डैश हुज नेम इज नोन, यानी कैडमन जो थे इनको सबसे पुराना पोएट कहा जाता है
कौन सा पोएट कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंच पोएट एंड ऑप्शन नंबर 3 है जर्मन पोएट। ऑप्शन नंबर 4 है लैटिन पोएट। कैडमन को सबसे पुराना पोएट कहा जाता है। कौन सा पोएट कहा जाता है? इंग्लिश पोएट या फ्रेंच पोएट या जर्मन पोएट या लैटिन पोएट। तो हम लोग ओल्ड इंग्लिश पढ़ रहे हैं और ओल्ड इंग्लिश में जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि एंग्लो सेक्सन पीरियड या ओल्ड एज में सबसे पुरानी जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। तो कैडमन जो थे ये एंग्लो सेक्सन पीरियड के प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे और इन्होंने एंग्लो सेक्सन पीरियड में एक हिम लिखा था, यानी कि पोएम लिखी थी। तो कैडमन को इंग्लिश पोएट, सबसे पुराना इंग्लिश पोएट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हिल्डा ऑफ व्हाइटवी और हिल्ड ऑफ व्हाइटवी सेंचुरी 614 से 680 तक थी। हिल्डा के जो व्हाइटवी मठ था, यानी हिल्डा ऑफ व्हाइटवी या हिल्ड ऑफ व्हाइटवी, तो उसकी संस्थापक मठाधीश कौन थे ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। हिल्डा ऑफ व्हाइटवी और हिल्ड ऑफ व्हाइटवी इज डैश एंड द फाउंडिंग abbess of the monastery at Whiteby। ऑप्शन है a Roman monk, a German monk, a Christian monk and a French monk। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा a Christian monk। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है Who wrote a history of the Christian churches? Churches in England entitled the ecclesiastical 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 का मतलब होता है चर्च। हिस्ट्री, ecclesiastical history of the English people in about AD 731। क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन चर्चेज इन इंग्लैंड, हु रोट आ हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन चर्चेज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिश्चियन चर्चों की हिस्ट्री किसने लिखी थी, जिसका टाइटल था द ecclesiastical मीन्स चर्च होता है, ecclesiastical हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। इसका मतलब है अंग्रेजी लोगों का चर्च संबंधी इतिहास। इन अबाउट AD 731, ये 731 में लिखा गया, तो इसको किसने लिखा था ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ये है वेनेरेबल वेड। सेकंड है
हिल्डा ऑफ व्हाइटवी। थर्ड है अ क्रिश्चियन सेंट। फोर्थ है अ फ्रेंच मोंक। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये है, वेनरेबल वेड। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। वेनरेबल वेड ने एक लिटरेरी आउटपुट दिया था जिसका टाइटल था द एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, अंग्रेजी लोगों का चर्च संबंधी इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल is was originally composed in dash and is considered one of the most important original references on Anglo-Saxon history। एंग्लो-सैक्सन हिस्ट्री। जो एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल ये लिटरेरी आउटपुट था, इसको किस भाषा में ओरिजिनली कंपोज्ड किया गया एंड जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल रेफरेंस देती है एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री की। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इंग्लिश, सेकंड ऑप्शन है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है जर्मन एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये है इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। The ecclesiastical history of the English people is believed to have been completed in dash when Wade was approximately 59 years old। जो एक्लेजियास्टिकल जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल की ये जो लिटरेरी आउटपुट है, ये ऐसा माना जाता है कि जब कंप्लीट हुआ उस टाइम पे जो वेट थे वो लगभग 59 साल के थे। तो ये कब कंप्लीट हुआ वो पर्टिकुलर ईयर हमें बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 800 ईस्वी, 750 ईस्वी, 770 एंड 731। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 है 731। क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्स्ट ऑफ द 5 बुक्स first of the
books of the क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्स्ट ऑफ द 5 बुक्स ऑफ द ecclesiastical history of the English people begin with some geographical background and then sketches the history of England beginning with। हिंदी में समझे तो जो बुक थी द एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल यानी अंग्रेजी लोगों का चर्च संबंधी इतिहास नाम की जो बुक थी वो बुक्स में से 5वीं बुक्स जो थी, टोटल इसमें 5 बुक थी, तो जो 5वीं बुक्स थी उन 5 में से जो पहली पुस्तक थी, पहली बुक थी, तो पहली बुक में कुछ भौगोलिक पृष्ठभूमि यानी जियोग्राफिकल बैकग्राउंड से शुरू होती है। पहली बुक जो है 5 बुक में से पहली बुक जियोग्राफिकल बैकग्राउंड से शुरू होती है और फिर इंग्लैंड के इतिहास को रेखाचित्र करती है। स्केचेस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, रेखाचित्र प्रस्तुत करती है जिसकी शुरुआत कब से होती है ये हमें बताना है कि इसकी शुरुआत कब से होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीजर्स इन्वेजन इन 55 BC। सीजर्स इन्वेजन इन 55 BC। ऑप्शन नंबर बी है द रोमन रिपब्लिक विच commenced in 509 BC। सी ऑप्शन है पनिक वॉर्स फ्रॉम 264 to 146 BC एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीजर्स इन्वेजन इन 55 BC, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द थर्ड बुक ऑफ द ecclesiastical history of the English people recounts the growth of dash in Northumbria under kings Oswald and Oswy। क्वेश्चन है द ecclesiastical ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये थर्ड बुक है। इस लिटरेरी आउटपुट की जो थर्ड बुक है उस पुस्तक में
जो किंग थे ओसवाल्ड एंड ओसवी के अधीन इतिहास के विकास का वर्णन करती है। तो वो कहाँ के राजा थे ये बताना है। नॉर्थोम्बिया में कहाँ के राजा थे किंग ओसवाल्ड एंड ओडसी? ऑप्शन है रोमन एम्पायर, ऑप्शन बी है नॉर्मैडिक इन्वेशन और ऑप्शन सी है क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन डी है फ्रेंच इन्फ्लुएंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्रिश्चियनिटी, लिख देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ये है रोमन एम्पायर, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्मैडिक इन्वेशन, ऑप्शन नंबर सी है क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंच इन्फ्लुएंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है क्रिश्चियनिटी ये बिल्कुल सही है। तो जो नॉर्थुम्बेरिया के जो किंग्स थे ओसवाल्ड एंड ओसवी, ये इनके टाइम में क्रिश्चियनिटी के विकास के इतिहास का वर्णन ये थर्ड बुक करती है। तो फ्रेंड्स आज हमने 10 क्वेश्चन किया, और भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।